हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको एलपीजी के बारे में बताएंगे। व्हाट इज द एलपीजी? एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम। यह भी अंडर अर्थ क्रस्ट से ही हम इसे बाहर निकालते हैं। यह जो वायल रिजर्वायर होता है वहां से भी मिलता है, और जहां नेचुरल गैस होती है वहां से भी मिलता है। दोनों जगह से प्राप्त हो सकता है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन एंड प्रोपेन गैस। ब्यूटेन एक हाइड्रोकार्बन गैस है, प्रोपेन भी है। इन दोनों का मेन जो चीफ होता है वो ब्यूटेन होता है, और प्रोपेन कम मात्रा में होती है। इसे हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर इट गेट लिक्विफाइड। जब इसे हाई प्रेशर दिया जाता है और टेम्परेचर को लो किया जाता है तो यह लिक्विफाइड हो जाती है और इसे सिलेंडर में भरा जाता है, जिसे हम कहते हैं नोन एज एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका एडवांटेज क्या है? यह एक क्लीन फ्यूल है और आसानी से जलता है। एक हल्का सा चिंगारी सफिशियंट होती है इसे जलाने के। दैट मीन्स it has the very low ignition temperature. It has very low ignition temperature. अब लिख देते हैं यहां पर it has very low ignition temperature. ठीक है, इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। यह धुआं रहित, बर्न स्मोकलेस, ये धुआं रहित जलता है। इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब इसके जलने से अत्यधिक मात्रा में हमें ऊष्मा की प्राप्ति होती है। इट बर्न्स विद द ब्लू फ्लेम। यह ब्लू फ्लेम का जब जलाते हैं तो इसका जो फ्लेम होता है ब्लू कलर का होता है। दैट मीन्स इसका कंप्लीट कम्बसन होता है। जब कंप्लीट कम्बसन होता है तो ब्लू फ्लेम आती है। एंड डू नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल और पॉइजनस गैस ऑन बर्निंग। जलने पर या जो है कोई हार्मफुल या पॉइजनस गैस पैदा नहीं करता है। इट डू नॉट लेफ्ट एनी रेजिड्यू ऑन बर्निंग। जलने के बाद कोई चीज अवशेष नहीं बचता है। ठीक है, इसका यूज मेनली जो है एट होम पर कुकिंग गैस के रूप में किया जाता है। इट क्लियर? नाउ वी टॉक ऑन द नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस इज ऑल्सो ए पेट्रोलियम कंपोनेंट। यह भी एक पेट्रोलियम उत्पाद है। इट इज फॉर्म डीप अंडर द अर्थ क्रस्ट व्हेन द वेजिटेटिव प्लांट्स बरीड मिलियंस ईयर एगो। मिलियंस ईयर एगो जब वेजिटेटिव प्लांट्स जो है ना अंदर दब जाते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, मेनली इन द सी साइड, ड्यू टू हाई प्रेशर। क्योंकि जब दब जाते हैं तो हाई प्रेशर और टेम्परेचर हो जाता है, और इन एब्सेंस ऑफ एयर, क्योंकि एयर नीचे नहीं होता, एन एरोबिक बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, और ये वेजिटेटिव प्लांट धीरे धीरे ग्रेजुअली ये जो है टर्न करके गैस में कन्वर्ट कर जाते हैं। इट कैन एग्जिस्ट एलोन। यह जो पृथ्वी के अंदर अर्थ क्रस्ट में अकेले भी हो सकता है या विथ द पेट्रोलियम ऑयल भी हो सकता है। दोनों के साथ हो सकता है। ठीक है, नेचुरल गैस एक मिक्सचर है मीथेन गैस, इथेन गैस और प्रोपेन गैस की। ये तीनों ही जो है हाईली फ्लेमेबल होते हैं। इनका जो चीफ कंपोनेंट है नेचुरल गैस का, मेनली जो है वह नेचुरल गैस का चीफ कंपोनेंट मीथेन है। यानी मीथेन की जो उसमें हिस्सा होता है नियर अबाउट 95%। नेचुरल गैस में मीथेन जो है 95% होता है, रेस्ट 5% में इथेन और प्रोपेन होते हैं।
इसे हाई प्रेशर पर कंप्रेस किया जा सकता है। इसी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को कॉमनली हम नोन बाय द सीएनजी, इसी को हम जो है सीएनजी के नाम से जानते हैं, कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नाउ वी सी व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सीएनजी नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की एडवांटेज क्या है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द नेचुरल गैस? इट इज ए क्लीन फ्यूल, इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू। यह एक साफ सुथरा फ्यूल होता है और इसके जलने से बहुत अधिक मात्रा में हमें हीट एनर्जी की प्राप्ति होती है। इट बर्न्स स्मोकलेस, यह भी जो है एलपीजी की तरह जो है धूम्र रहित होकर जलता है, यानी स्मोकलेस जलता है। इट डू नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल और द पॉइजनस गैस। जिस तरह एलपीजी के जलने से कोई हार्मफुल और पॉइजनस गैस नहीं उत्पन्न होता है, ठीक उसी तरह इसके साथ भी है। जिस तरह एलपीजी जलने के बाद कोई अवशेष नहीं बचता है, ठीक उसी तरह इट डू नॉट लेफ्ट एनी रेजिड्यू आफ्टर बर्निंग। इसका यूज जो है डोमेस्टिक में भी होता है और इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में होता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें जो है रन करने के लिए हम सीएनजी का ही व्यवहार उसमें करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज एज द व्हीकल फ्यूल। आप देखें तो बहुत सारी जो है व्हीकल जो है ना ऑन बेस्ड सीएनजी, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, ऑल आर नाउ कम बेस्ड ऑन द सीएनजी, जिसमें फ्यूल के रूप में पेट्रोल और डीजल की जगह पे सीएनजी का व्यवहार किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए जनरेट करने के लिए भी हम फ्यूल के रूप में जो है सीएनजी का व्यवहार करते हैं। इसका उपयोग फर्टिलाइजर बनाने में भी होता है। कई ऐसे केमिकल उत्पाद हैं, प्रोडक्ट्स हैं, जिन्हें बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ये है हमारा नेचुरल गैस। पेट्रोकेमिकल्स, द केमिकल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम इज कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। और इससे हमें ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख आपके सामने है। बेंजीन है, एसीटोन है, टोल्यून है, इथाइल अल्कोहल है, विनाइल क्लोराइड है, एसिटिक एसिड है, मिथाइल अल्कोहल है, फॉर्मेल्डिहाइड है। बहुत सारे उत्पाद हैं जो इससे हमको मिलते हैं। पेट्रोकेमिकल का जो यूज है, लार्ज रेंज ऑफ इस यूजेज, उतनी रेंज यहां देना संभव नहीं है। इट हैज द लार्ज रेंज ऑफ द यूजेज। डिटर्जेंट के उत्पादन में, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, ठीक है, रबर बनाने में, जो आर्टिफिशियल रबर आपका आता है उसको बनाने में होता है, ड्रग्स बनाने में होता है, परफ्यूम, विस्फोटक सामग्री बनाने में होता है, और इंसेक्टिसाइड्स, यहां से आपका यहां पर है इंसेक्टिसाइड इत्यादि बनाने में होता है। अभी एक चीज जो आपको बताना है, फॉसिल फ्यूल आर इन लिमिटेड इन आवर अर्थ क्रस्ट। हमारी पृथ्वी के अंदर जो ये फॉसिल फ्यूल हैं, फॉसिल फ्यूल के अंदर आपको कोल भी आता है, पेट्रोलियम भी आता है, ये सारी चीजें आती हैं। ये इनका जो रिजर्वायर है वेरी लिमिटेड है, एंड फ्रीक्वेंट यूज, ट्रेडिशनल रूप से इसका यूज जो है बहुतायत रूप में होता है। फ्रीक्वेंट यूज इज ग्रेजुअली डिक्रीज the amount of these fossil fuel in our reservoir at alarming rate। यह जो डिक्रीजिंग है अलार्मिंग रेट पर है। तो एक समय ऐसा आ सकता है जब
अर्थ के क्रस्ट के अंदर यह पूरा का पूरा स्टॉक खत्म हो जाए। इसलिए while we are using the fossil fuel, we must have keep in mind कि इसका उपयोग हम ऐसे करें कि इट रिमेन्स फॉर द कमिंग जनरेशन, कि आने वाले जनरेशन को भी मिले। दैट मीन्स वी लुक फॉर द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फ्यूल। तब हमें अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फ्यूल की तरफ। फ्रीक्वेंट यूज ऑफ द फॉसिल फ्यूल, it increase the pollution in our environment. It is the main cause. Fossil fuel is the main cause to increase the pollution in our environment. And also it leads to the global warming. इसलिए हमें इसके अंधाधुंध प्रयोग से बचना होगा and look for the alternative source of the fuel. Now your chapter is complete, and do your in fair notes book and also solve the exercise